हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने वाले हैं। सो व्हाट इज क्वेश्चन 1? एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। सो हमें इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स गिवन हैं और उनमें कुछ नंबर हैं जिनको हमें राउंड ऑफ करके एक दूसरे के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें यही करना है, सिंपल। लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन में एस्टिमेट जो वर्ड है इसका मतलब समझना पड़ेगा इन क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। तो अभी हम एस्टिमेट का मतलब समझेंगे कि ये एस्टिमेट वर्ड होता क्या है। तो देखिए, एस्टिमेट होता क्या है और इसको करते कैसे हैं। एस्टिमेट का मतलब होता है लगभग, कि जैसे हम इसको मान के चलते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप शॉपकीपर के पास गए, एक दुकान पे गए, वहाँ पे आपने एक टूथब्रश ख़रीदा, वो था 98 रुपीज़ का। ओके, आपने 98 रुपीज़ का एक टूथब्रश ख़रीदा। फिर जब आप उस शॉपकीपर को उस टूथब्रश की अमाउंट देने गए तो आपने उसको 100 रुपीज़ का नोट दिया, है ना। आपने उसको डायरेक्ट 98 रुपीज़ नहीं दिए, आपने उसको 100 रुपीज़ का नोट दिया, क्योंकि आपको ये पता है कि वो टूथब्रश 100 रुपीज़ का नहीं है, वो 98 रुपीज़ का है। लेकिन 98 रुपीज़ 100 के लगभग है, मतलब कि इसके पास में है, इसलिए आपने उसको शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दिए। ओके, ये हुआ एस्टिमेट, ये हुआ राउंड ऑफ। 98 का राउंड ऑफ किया आपने, उस शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दिए। ये होता है एस्टिमेट का मतलब, जब आप लगभग या एक अंदाज़ा करते हो किसी नंबर के साथ। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल 79 एक नंबर है। अगर हमें इसका एस्टिमेट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, एस्टिमेट करेंगे तो आपके मन में दो ऑप्शन आएंगे। 79 या तो 70 के ज़्यादा करीब रहेगा या तो 80 के ज़्यादा करीब रहेगा। अब आपके मन में जो ये दो ऑप्शन आए हैं, इसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो फिर आपके मन में डायरेक्टली आ जाएगा कि 79 तो भाई 80 के ज़्यादा करीब है। ओके, तो ऐसे आपका एस्टिमेट भी आ गया, है ना। कितना आसान, एस्टिमेट करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जनरली क्या करना है, आपको उस नंबर को देखना है कि वो किसके ज़्यादा करीब है। ओके, जैसे हमने एग्जांपल ये 79, तो 79 70 के ज़्यादा करीब है या 80 के ज़्यादा करीब है, हमें ये देखना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको एस्टिमेट का मतलब समझ में आया होगा और इसको करते कैसे हैं वो भी मैंने समझा दिया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 114 है, ये एक नंबर है, हमें इसका एस्टिमेट फॉर्म निकालना है। तो एस्टिमेट कैसे निकालेंगे, देखिए 114, आपको क्या लगता है 114 किसके ज़्यादा करीब रहेगा। या तो ये 100 के ज़्यादा करीब रहेगा, है ना, या तो ये 200 के ज़्यादा करीब रहेगा, या तो ये 200 के ज़्यादा पास रह सकता है या तो 100 के ज़्यादा पास रह सकता है। तो मैम आपसे पूछूं कि ये 100 के ज़्यादा करीब है या 200 के, तो आप डायरेक्टली बोल दो कि सर ये तो 100 के ज़्यादा करीब है ना, क्योंकि हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि 114 100 के ज़्यादा पास आता है, क्योंकि इन दोनों में 14 का ही तो फ़र्क है और 200 में तो कितने नंबर्स का फ़र्क है ना। तो एस्टिमेट इतना ही आसान होता है करना। ओके, अब बात आई जनरल रूल की। तो जनरल रूल क्या होते हैं एस्टिमेट में, लाइक 1 2 3 4। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम 79 ही लेते हैं, तो अगर 79 में जो ये 9 है, 7 के पीछे जो ये 9 है, अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 आए तो हम उसमें पीछे की ओर चलते हैं, लाइक डाउनवर्ड, हम उसमें पीछे की ओर चलते हैं। मतलब कि जैसे आपके दो ऑप्शन आए थे 70 या तो 80 आएगा, तो आप उसमें पहला ऑप्शन चुनते हो 70। अगर वहाँ पे 1 2 3 4 हो तो उसमें आप पहला ऑप्शन चुनोगे जो आपका है 70। ओके, अगर वहाँ पे 1 2 3 4 ना हो के वहाँ पे 5 6 7 8 9 हो, तो वहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन जो था हमारा 80 वो चुनोगे। अब ये ऑप्शन क्या है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, कि जैसे कि कोई नंबर है लाइक 97 है, तो आपके मन में दो ऑप्शन आएंगे, या तो ये 90 के ज़्यादा करीब रहेगा
या तो ये 100 के ज़्यादा करीब रहेगा, है ना। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि 9 के पीछे कौन सा नंबर है, वो है 7। तो 7 का मतलब ये है कि वो इस लाइन में आ रहा है, मतलब कि हम ऊपर की ओर चल रहे हैं, है ना। 7 5 6 7 8 9 इसके अंदर आ रहा है, मतलब कि हम इसमें +1 करेंगे, मतलब कि हम इसमें +1 करेंगे, जो हैगा हमारा सेकंड ऑप्शन, वो है हमारा 100। ओके, ये होते हैं जनरल रूल। इसको मैंने अपने तरीके से समझाया। आई होप आपको ये एस्टिमेट और जनरल रूल का मतलब समझ में आया होगा। ओके, नाउ मूव टू आर दीज पार्ट्स। अब इन पार्ट्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हमने इन सबको एस्टिमेट करा, इनके लगभग करा हमने, तो वैसे ही हम इन नंबर के लगभग को, इनको राउंड ऑफ करके, इन जैसे यहाँ पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो हमें परफॉर्म करना है। ओके, सो अभी पहले हम हमारा जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे 730 का राउंड ऑफ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम एस्टिमेट कैसे करते हैं। तो 730 के हम अगर दो ऑप्शन निकालें कि 730 किन दो के बीच आता है, तो वो किन दो के बीच आएगा, या तो वो 700 के ज़्यादा करीब है, या तो वो 800 के ज़्यादा करीब है। तो ये बताइए कि 730 किस नंबर के ज़्यादा करीब रहेगा, 700 या 800। या तो आप इसको जनरल रूल के हिसाब से कर लो कि 7 के पीछे 3 आ रहा है, तो 3 का मतलब है पीछे चलना, हम अपना पहला ऑप्शन टिक करेंगे। ओके, या तो आप ये देख सकते हो कि 700 और 730 के बीच में 30 का फ़र्क है ओनली, और 730 और 800 के बीच में कितने नंबर्स का फ़र्क है। तो आप जनरली इसको बिना कैलकुलेशन के कर सकते हो कि 730 का एस्टिमेट फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 700। नाउ वैसे ही हम राउंडिंग ऑफ 998 का करते हैं। तो इसके भी हमारे दो ऑप्शन निकलेंगे, या तो ये 900 के ज़्यादा करीब रहेगा, या तो ये 1000 के ज़्यादा करीब रहेगा। अब देखते हैं 9 के पीछे आ रहा है 9 कौन से में आएगा, पहले में या दूसरे में, इसमें आ रहा है, मतलब कि इसमें हम +1 करेंगे, मतलब कि उसमें हम दूसरा ऑप्शन चुनेंगे, वो है हमारा 1000। ओके, अगर 1 2 3 4 आए तो अपना पहला ऑप्शन टिक करो, अगर 5 6 7 8 9 आए तो दूसरा ऑप्शन टिक करो। ओके, कितना आसान है एस्टिमेट करना। अब इसमें हम एडिशन कर देते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारा एडिशन आएगा 0 के साथ 0, देन 0, देन 707, देन 1, 1700 इज़ आवर आंसर। ओके, ये हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया। बहुत आसान पार्ट है, आपको इसमें एस्टिमेट का मतलब समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम करते हैं राउंडिंग ऑफ 796। अब 796 का राउंड ऑफ करते हैं। तो 796 किन दो नंबर के बीच में आता है, अभी देखा, या तो 700 के ज़्यादा करीब रहेगा, या तो 800 के। अब हमारा जो सेकंड स्टेप था कि 7 के पीछे कौन सा नंबर है, 9 है, और 9 कौन से बॉक्स में आएगा, सेकंड में, मतलब कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वो है 800। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 800। ओके, नाउ राउंडिंग ऑफ 314। अब 314 को भी कर लेते हैं। अब 314 किन दो नंबर के बीच में आता है, 300 और 400 के बीच में। अब दूसरा स्टेप जो था हमारा, 3 के बाद क्या आता है, 1। तो 1 कौन से बॉक्स में आएगा, पहले बॉक्स में, मतलब कि हमारा पहला ऑप्शन सही है, वो है 300। तो 300 भी कर लेते हैं। आगे हमारा एस्टिमेट फॉर्म, अब इनको प्लस कर देते हैं, सॉरी माइनस करना है इसमें, तो माइनस कर देते हैं। हमारा आएगा 0 से 0, 0 से 0, देन 8 में से 3 गए 5। ओके, सेकंड पार्ट का भी आंसर आ चुका है। ओके, नाउ मूव टू दी थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में जो बाकी के 2 पार्ट्स थे, इसमें थोड़े नंबर कम थे, लेकिन इसमें नंबर ज़्यादा होने से हम घबराएंगे नहीं, हम इनको सॉल्व करते रहेंगे। सो ये है 12904। अब इसका एस्टिमेट कैसे करना है देखते हैं। राउंडिंग ऑफ 12,000
904। अब इसका राउंड ऑफ करते हैं तो 12,904 किन दो नंबर के बीच में आता है, किन दो नंबर के बीच में आएगा, या तो ये 12,000 के बीच में आएगा या तो ये 13,000 के बीच में आएगा। ओके, इन दो नंबर के बीच में आ सकता है ना। 12,904 या तो इसके बीच में आएगा या तो इसके बीच में आएगा। अब जो हमारा सेकंड स्टेप था, अब 2 के पीछे क्या है 9, इसके पीछे 9 है। अब 9 कौन से बॉक्स में आएगा, सेकंड बॉक्स में, मतलब कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो हम सेकंड ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, जो है हमारा 13,000 आ गया। नाउ मूव टू दी सेकंड नंबर, जो हमारा 2,888। अब 2,888 किन दो नंबर के बीच में आता है, वो है या तो 2,000 के बीच में आएगा, है ना, या तो अपना 3,000 के बीच में आएगा। दो ऑप्शन निकाल लिए हमने। अब क्या करना है, अब हमें 2 के पीछे देखना है। 2 के पीछे क्या है भाई, 2 के पीछे है 8। अब 8 कौन से बॉक्स में आता है, सेकंड बॉक्स में आएगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन टिक, मतलब कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वो है हमारा 3,000। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा 0 0 0 देन 3 + 3 6 देन 1 16,000, है ना, कितना आसान। नाउ मूव टू दी लास्ट पार्ट, जो हमारा 28,292 माइनस 21,496। सो जैसे हमने सी पार्ट करा वैसे हम इसको करेंगे। राउंडिंग ऑफ 28,292। अब इसका राउंड ऑफ कैसे करना है, 28,292 किन दो नंबर के बीच में आता है, या तो ये 28,000 के बीच में आएगा या तो ये 29,000 के बीच में आएगा। ओके, इन दो नंबर के बीच में आ सकता है ये, है ना, या तो ये इसके बीच में आएगा या तो इसके बीच में आएगा। तो अब हमारा जो सेकंड स्टेप था कि 28, अब 8 के बाद हमारा है 2 आता है पहले बॉक्स में, मतलब कि हम इसमें पहला ऑप्शन टिक करेंगे, जो है हमारा 28,000। अब ये पहले बॉक्स में आ रहा है तो हम सिंपली पहला ऑप्शन टिक कर देंगे। दूसरे बॉक्स में आता तो अब दूसरा ऑप्शन टिक कर देते। तो हमारा पहला बॉक्स में आ रहा है 1, तो उसमें पहला ऑप्शन टिक कर देंगे, है ना, कितना आसान। तो हमारा जाएगा 28,000। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा हूँ, इसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये ऐसा कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियरिटी मिले अपने आंसर में। देखिए 28,000 है 292, ये तो आप खुद भी कर सकते हो कि किन दो नंबर के बीच में आता है। और अगर हम देखें 28,000 और 28,292 दोनों में फ़र्क बस 292 का ही है बस, है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसके ज़्यादा करीब है। तो आप इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एस्टिमेट में कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। ओके, नाउ हम करेंगे दूसरे नंबर का, जो है हमारा 21,496। सो इसका राउंड ऑफ करेंगे। सो ये किस नंबर के बीच में आता है, या तो 21,000 के बीच में आएगा, ओके, या तो ये 22,000 के बीच में आएगा। अब 1 के पीछे है 4 आता है पहले में, तो पहला ऑप्शन टिक, हमारा 21,000। अब इसमें माइनस करना है, माइनस कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, देन 8 में से 1 7, 2 में से 2 गए 0, हमारा आ गया 7,000। ये हो गया हमारा आखिरी पार्ट का आंसर। सो आई होप आपको पूरा सारे पार्ट समझ में आए होंगे, और जो एस्टिमेट वर्ड है उससे भी आपकी सारी झंझट ख़त्म हो गई होगी। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय दोस्तों।